परम आदरणीय एमडी सर एवं मैम, सीटीओ सर एवं मैम, ईडी प्रोजेक्ट सर एवं मैम, सीजीएम सर एवं मैम तथा समस्त अतिथिगण, मैं तेजस्विनी लेडीज क्लब में के वार्षिकोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि एमडी सर एवं मैम का प्लांटर देकर स्वागत करने के लिए तेजस्विनी क्लब की अध्यक्षा श्रीमती मंजू वर्मा जी से अनुरोध करूंगी। सीटीओ सर एवं मैम का प्लांटर देकर स्वागत करने के लिए क्लब की उपाध्यक्षा श्रीमती उषा गर्ग से अनुरोध करूंगी। अब मैं श्रीमती अनीता सक्सेना मैम एवं पुष्पा शाह मैम से अनुरोध करूंगी कि वो ईडी प्रोजेक्ट सर को प्लांट देकर के उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लब की अध्यक्षा श्रीमती मंजू वर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर अनुभूति त्रिपाठी और लक्ष्मी चौहान से अनुरोध करूंगी। सीजीएम एचआर सर एवं मैम का प्लांटर देकर स्वागत करने के लिए क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर अनुभूति त्रिपाठी और कल्चरल सेक्रेटरी श्रीमती लक्ष्मी चौहान से अनुरोध करूंगी। अब मैं अपने तेजस्विनी क्लब की अध्यक्षा श्रीमती मंजू वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे औपचारिक स्वागत हेतु आगे आएं। नारी शक्ति जगमग करे, घर आंगन महके झरे। परम आदरणीय एमडी सर मैम, सीटीओ सर मैम, ईडी प्रोजेक्ट सर मैम और यहाँ उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आज अपने तेजस्विनी क्लब के इस वार्षिक उत्सव में अपने कमेटी मेंबर्स के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति हमारे तेजस्विनी क्लब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आज के हमारे चीफ गेस्ट परम आदरणीय एमडी सर का नेतृत्व अभूतपूर्व है। इनकी लीडरशिप में जनरेशन की नई ऊंचाइयों को छूते हुए टीएचडीसी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से भी आगे बढ़ गया है। ये हम सभी के लिए, विशेषकर हम महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज का दिन नारी गरिमा और सौम्यता का प्रतीक है, उसी के लिए समर्पित है। आज का दिन हमारा लेडीज क्लब का जो ये वार्षिक उत्सव है, नारी गरिमा को और उनकी सौम्यता को समर्पित है। लेडीज क्लब की चीफ पैट्रन आदरणीय एमडी मैम के गाइडेंस एंड सपोर्ट से हमारी क्लब कमेटी ने इस वर्ष सभी प्रोग्राम्स को सफलतापूर्वक संचालित किया। मैम के प्रयास से ही ऑफिसर क्लब बिल्डिंग में लेडीज क्लब कमेटी की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एक रूम अलॉट किया गया है। मैम ने विशेषकर सामाजिक कार्यों के लिए हम सबको मार्गदर्शित किया, जिसके अंतर्गत क्लब की रूटीन एक्टिविटीज के साथ साथ एसएनडी डिपार्टमेंट के सहयोग से टीएचडीसी स्कूल के बच्चों को बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स और वंदे मातरम कुंज स्कूल पौड़ी गढ़वाल में अलमारियां, स्टूल्स और स्टेशनरी वितरित किए गए। कुष्ठ आश्रम और गौशाला में योगदान दिया गया। टीएचडीसी के सभी गेस्ट हाउसेस के निटकॉन वर्कर्स को कंबल और छाते वितरित किए गए। कॉलोनी के आउट हाउस के बच्चों के लिए किड्स क्लब में जनरल अवेयरनेस एंड डांस की क्लासेस संचालित की गईं और बसंत पंचमी का उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया और मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। क्लब में लेडीज को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग और जानकारी दी गई और साथ ही मैम द्वारा लेडीज क्लब को पेपरलेस वर्किंग के लिए प्रेरित किया गया। तभी से डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट लेटर्स मेल के थ्रू सेंड किए जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले सब लेटर्स हार्ड कॉपी में ही दिए जाते थे। यह सब मैम के प्रेरणा और मोटिवेशन से ही संभव हो पाया है। मैम का व्यक्तित्व और उनका ऑरा बहुत ही विशाल है। उन्होंने क्लब को एक फैमिली की तरह प्यार दिया और सपोर्ट किया और एक गार्जियन की तरह हम लोगों का नेतृत्व किया है।
हम सभी सर और मैम के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे वर्ष क्लब की सभी वेलफेयर एक्टिविटीज में टीएचडीसी के पीएनडे, आईटी, टाउनशिप, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनडी, मेडिकल, इन सभी डिपार्टमेंट्स का हम सबको फुल ऑन सपोर्ट मिला। हमारे इस सफर में साथ देने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। हमारा ये सफर क्लब कमेटी के बहुमूल्य सदस्यों के बिना असंभव था। क्लब की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती उषा गर्ग, सेक्रेटरी श्रीमती अनीता सक्सेना, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती स्वाति गर्ग, एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीमती अनुभूति त्रिपाठी, ट्रेजरर श्रीमती पुष्पा शाह, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीमती ओलिव मुंडू और कल्चरल सेक्रेटरी श्रीमती लक्ष्मी चौहान और हमारे क्लब के प्यारे प्यारे मेंबर्स, इन सभी के सहयोग से वर्ष भर क्लब की सभी जनरल मीटिंग्स और वेलफेयर एक्टिविटीज संचालित की गई। आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे क्लब कमेटी की सभी सदस्याएं डायमंड्स हैं और इनमें भी श्रीमती उषा गर्ग एक कोहिनूर हीरे की तरह है जिन्होंने इस क्लब में 4 चांद लगा दिए हैं। आज भी आपके एंजॉयमेंट के लिए आपकी क्लब कमेटी ढेर सारे प्रोग्राम्स लेकर आई है। आशा करती हूँ आप सभी खूब एंजॉय करेंगे। मिलकर चलें, मिलकर हंसें, हर मुश्किल को आसान करें, प्रेम और सहयोग को पहचान बनाएं। इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे के कार्यक्रमों की ब्रीफिंग के लिए क्लब की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती उषा गर्ग को डायस पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने स्टार्टिंग में मेरा दिन बना दिया आज। मोस्ट रेवरेंड एमडी सर एंड मैम, सभी विशिष्ट अतिथियों, सम्मानित सज्जनों और तेजस्विनी की सभी प्यारी सखियों और प्यारे बच्चों, साल में एक बार ऐसा दिन होता है जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। हम लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन तेजस्विनी के पूरे परिवार की ओर से इस वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब इससे पूर्व कि मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय आपका कराऊं, मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे लेडीज़ क्लब का एक एंथम है, आप सबको पता है, तेजस्विनी सॉन्ग। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन द तेजस्विनी सॉन्ग प्लीज। इसे सूरज सा चमकाना है, ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। अपने सार्थक हर प्रयास से इसका सम्मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है। ये महिलाओं की शक्ति है, इसकी पहचान करानी है। ये महिलाओं की शक्ति है, इसकी पहचान करानी है। हर घर घर में आशाओं की अब हमको ज्योत जगानी है। टीएचडीसी के प्रांगण में खुशियों का फूल खिलाना है। टीएचडीसी के प्रांगण में खुशियों का फूल खिलाना है। हर दिन हर घड़ी हर पल हमको अब इसका मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है। ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। अपने सार्थक हर प्रयास से इसका सम्मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है। माँ गंगा की पवित्र धारा के साथ मुझे लगता है 24 घंटे माँ गंगा की पवित्र धारा हमारे साथ तो रहती है। यहाँ पर हम इस पावन भूमि में रह रहे हैं और शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव। मान्यता है कि जब शिव की चेतना और आदि शक्ति की ऊर्जा एकाकार हुई तब सृष्टि का प्रारंभ हुआ और उसी क्षण जन्म लिया सृजन ने, संस्कृति ने, संवेदना ने और अनगिनत भावों ने। हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं भावों को समेटे एक संतुलन बनाता है।
हम कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं, कभी बहुत भावुक हो जाते हैं, तो कभी खिलखिलाकर हंसते हैं, तो कभी एक अनजाने से डर का अनुभव करते हैं, कभी भक्ति में बहुत लीन हो जाते हैं, कभी भक्ति करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। होता है ऐसा? सभी के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं और इन्हीं सभी भावों को भारतीय संस्कृति में रस कहा गया है। और यदि हम इस सृष्टि को एक रंगमंच की तरह माने तो उसकी सबसे सशक्त कलाकार है नारी, जो हर दिन, या मैं यूं कहूं कि वो हर पल एक नया किरदार निभाती है, एक नई भावना जीती है। कहते हैं कि यदि इसी स्त्री को समझना हो तो उसके शब्दों को नहीं, उसके भावों को समझना चाहिए। वो मुंह से क्या कह रही है और दिल में क्या सोच रही है। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हो कि मुंह से थोड़ा संकोच कर रहे हैं बोलने में कि? तो देखिए, एक बेटी के सपनों में श्रृंगार होता है तो उसकी मुस्कान में हास्य, उसकी संवेदनाओं में करुण है तो उसकी जब जीवन की अनेक चुनौतियां आती हैं तो वो उसको भयभीत भी करती हैं। वो कभी अपनी उपलब्धियों से सबको आश्चर्यचकित कर देती है तो कभी अन्याय के विरुद्ध अपने संघर्ष से वीरता का परिचय देती है। और जीवन के हर उतार चढ़ाव के बाद उसके मन में कभी अपार शांति का अनुभव भी वो करती है। इन्हीं सभी भावों की अनंत यात्रा में जब उसे अपने जीवन साथी का विश्वास, सम्मान और साथ मिलता है तो वो चुनौती सहजता से पार कर जाती है। इस बात से तो अग्री करते हैं सब? तो आज हमारी ये सुबह केवल तेजस्विनी का उत्सव नहीं है, वरन हमारे सभी सम्मानित साथियों के प्रति भी हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, जो हर कदम पर अपनी अर्धांगिनी का उत्साह बढ़ाते हैं, उसके सपनों को पंख देते हैं और उसके साथ मिलकर जीवन के हर रस को सार्थक बनाते हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हीं सभी सम्मानित सज्जनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस सुबह को एक विशेष अवसर बना दिया है। तो आप सब भावों की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, जिस यात्रा में आप बहुत सारे फीलिंग्स को, भावों को महसूस करेंगे। और हमारा पर्पस या हमारा उद्देश्य या जो हमारे एफर्ट्स हैं वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम जो परफॉर्मेंस हमने तैयार की हैं उसमें यदि हम आपको करुण रस दिखा रहे हैं तो उसमें आपके आंसू बहने चाहिए, और यदि हम हास्य रस दिखा रहे हैं तो हंसी सुनाई देनी चाहिए जोर जोर से। तो हम आज अपनी भावों की यात्रा को शुरू करेंगे अपने, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि हम आह्वान करते हैं सबसे पहले विघ्नकर्ता गजानन जी का। तो तेजस्विनी के भावों की इस यात्रा में हम सबसे पहले गजानन जी का आशीर्वाद लेंगे और शुभारंभ करेंगे, और आमंत्रित करूंगी गणेश वंदना स्तुति के लिए गणेश वंदना ग्रुप को। प्लीज म्यूजिक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय
धीमहि टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हम अपने भावों की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और इससे पहले तेजस्विनी के जीवन का हर पड़ाव एक अलग भाव और एक अलग रंग, एक अलग कहानी प्रस्तुत करता है। आप सब तैयार हैं हमारे साथ इस यात्रा में चलने के लिए? तो हमारा पहला पड़ाव है, हमारा यात्रा का प्रारंभ हो रहा है एक ऐसे भाव के साथ जो निश्चित ही हर नारी के जीवन में रोमांस, प्रेम और विश्वास की ज्योत जला देता है। कौन से रस की बात कर रही हूं? कौन से रस की बात कर रही हूं? रोमांस, प्रेम, विश्वास। यस, आंसर आ गया है, श्रृंगार रस। श्रृंगार केवल 16 श्रृंगार का नाम नहीं है, ये मन की सुंदरता, प्रेम और विश्वास समर्पण का उत्सव है। जब एक बेटी सजती है, संवरती है और जीवन संगिनी के अटूट प्रेम को महसूस करती है, तब उसके लबों पर एक ही बात आती है, सज धज के मैं चली बन ठन के, बाण चलाऊं मैं नैनन के। तो स्वागत करिए इस ग्रुप का प्लीज। प्रेम की धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता, सभी रसों का है ताज। चाहे हो नाट्य या कला की बात, नर नारी के प्रेम में बहता बन अलौकिक शक्ति, इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। अनुपम सौंदर्य की सृष्टि, अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। यह है श्रृंगार रस, जो सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है। इसे रसों का राजा, राजरस भी कहा गया है।
हम अपने क्वेश्चंस का जो दौर है वो जारी रखते हैं और आपको एक धुन सुनाएंगे। आपको उस धुन को पहचानना है, ठीक है? फर्स्ट रो से ही है ये क्वेश्चन। हम एक धुन बजाएंगे और आपको धुन पहचाननी है। धुन प्लीज। केबीसी का धुन है। केबीसी का धुन था, एकदम सही जवाब, बहुत सुंदर। अभी हम एक और धुन बजाएंगे, ठीक है? धुन प्लीज। फर्स्ट रो के लिए सर। सर का जवाब आ गया है। ये दूरदर्शन का ट्यून है, बिल्कुल सही पहचाना सर आपने। बहुत बहुत बधाई सभी को जिन्होंने अभी तक हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। तालियों की आवाजों में भाई कमी नहीं होनी चाहिए। आज पूरे एक वीक का योगा यहीं से होकर जाएगा। आज क्वेश्चन जा रहा है थर्ड रो के लिए। टीएचडीसी परिसर में स्थित अपना बाजार का उद्घाटन किनके कर कमलों द्वारा किया गया था, और यदि बता सके तो कब? क्योंकि उसकी एक पिक बाहर लगी हुई है अपना बाजार के बाहर। सर यस, थर्ड आंसर प्लीज। माइक सर प्लीज। डीवी सिंह सर, सीएमडी। डीवी सिंह सर, देन सीएमडी ऑफ सर ऑफ टीएचडीसी। बहुत सही जवाब। और सर यदि डेट ईयर बता सकें आप तो प्लीज। यस, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर जवाब दिया। 2018 की बात है। बहुत सारी तालियां। अब फोर्थ रो से ये क्वेश्चन है। पीएनबी गेट के बाहर स्थित जल टैंक के पास जल संरक्षण पर बहुत सारी कोटेशंस लिखी हुई हैं। उसमें से हम एक कोटेशन की फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं, आपको उसका सेकंड लाइन बतानी है। पानी अगर बचाना है, इसे कंप्लीट करना है आपको। बहुत छोटी सी लाइन है सेकंड। पानी अगर बचाना है, क्योंकि हम लोग बहुत बार वहां से निकलते हैं तो हमको बहुत सारी बार और वो लिखी भी बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में है वहां पर। किसी को फोर्थ रो के लिए क्वेश्चन है, बट यदि कोई नहीं बता पा रहा है तो कोई भी इसको आंसर को बता सकता है। पानी अगर बचाना है, आप थोड़ा यदि सेंस भी लगाएंगे ना तो भी बता देंगे आंसर को। यस, एक आंसर आ गया इधर से प्लीज। पानी अगर बचाना है, पेड़ों को लगाना है। पेड़ों को लगाना है, बात सही है, लेकिन ये नहीं लिखा है उसके साथ। सॉरी। इधर भी एक आंसर, इधर भी एक। जल संचय कराना है। सॉरी कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। पानी अगर बचाना है, मीटर भी लगाना है। चलिए बहुत जल्दी से पूछती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। रस मंजरी सभागार में अभी सब आए हैं। जो हमारा मेन गेट है, जब हम यहाँ से मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो सामने 3 मूर्तियां वॉल पर बनी हुई हैं। उनका वो थीम क्या है, क्या जॉनर है, क्या फॉर्म है? क्या वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कलेक्टिव आंसर आ गया है, कैंसिल। डांस फॉर्म्स हैं, गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा केवाईसी का। टीएचडीसी द्वारा संचालित स्कूल विद्यालय जो है हमारा, वो कहाँ के बोर्ड से मान्यता प्राप्त है? कौन सी जगह के? उत्तराखंड से तो है वो मान्यता प्राप्त, लेकिन कौन सी जगह से मान्यता प्राप्त है? एक आंसर इधर आ रहा है सर। ओली मैम प्लीज। रामनगर। वेरी गुड, रामनगर नैनीताल। Yes, रामनगर सही जवाब है बिल्कुल। इस राउंड में जितने भी हमारे सम्मानित सज्जनों को पुरस्कार मिल चुका है, सभी के लिए बहुत बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। बहुत सारा धन्यवाद सभी को, बहुत सारी बधाइयां। और हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नारी के एक रूप से आप सब परिचित हो चुके हैं। नारी का जीवन कई रंगों से भरा है। बचपन की किलकारी से विदाई तक का सफर, हर पड़ाव अपने साथ नई भावनाएं लेकर आता है। और शायद ईश्वर ने बेटी को ही ये एक अनोखा साहस दिया है कि वो अपने बचपन की याद, अपने घर का कोना कोना दिल में बसाकर निकल पड़ती है एक नई दुनिया को अपनाने, और पीछे छूट जाते हैं उसके जीवन के बहुत सारे अमूल्य रत्न, उसके माता पिता, भाई बहन, सहेलियां, सखियां। एक बेटी की आंखों में तपती मुस्कान में उसकी वो जो विदाई का पल है,
मुझे लगता है वो हमेशा ताजा रहता है, चाहे वो औरत कितनी भी बूढ़ी हो जाए। और उस फीलिंग को, उस भाव को शब्दों में बांधना बहुत बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। इन्हीं अनकहे भावों को, इन्हीं बिछड़ने की कसक का नाम है करुण रस। तो आइए, आज यदि इस करुण रस में आपके अश्रु बहें तो प्लीज उनको रोकने का प्रयास मत कीजिए। और जब एक बेटी विदा होती है तो वो क्या कहती है, बाबुल में तेरे दिल का टुकड़ा। देखिए आगे। बच्चा से खान मुझको दिल में रुखसात म्यान बाय जानो बच्चा से खान मुझको दिल में रुखसात म्यान बाय जानो बच्चा से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे ये गलियां ये दोबारा यहाँ आना ना दोबारा ये गलियां ये दोबारा यहाँ आना ना दोबारा अब हम तो परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं के तेरा यहाँ कोई नहीं ले जा रंग बिरंगी यादें हंसने रोने की बुनियादें अब हम तो परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं के तेरा यहाँ कोई नहीं चले हम ससुराल चले तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले कल भी सूरज निकलेगा कल भी पंछी गाएंगे सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे आंचल में संजो लेना हमको सपनों में बुला लेना हमको अब हम तो परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं के तेरा यहाँ कोई नहीं ले जा रंग बिरंगी यादें हंसने रोने की बुनियादें अब हम तो परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं के तेरा यहाँ कोई नहीं वो तालियों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। आई एम सो सॉरी, पर मुझे पीछे से सुनाई नहीं दी थी। अभी थोड़ा ईमानदारी के साथ बता दीजिए, आंसू नहीं भी आए होंगे तो थोड़ा तो
सभी के हिल रहे हैं, गर्दन सबकी हिल रही है, गुड। चलिए आगे के अभी एक विश्राम देते हैं और हम क्वेश्चंस का राउंड जारी रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ ओलिव मैम को, प्लीज। थैंक यू सर मैम, आदरणीय एमडी सर, एमडी मैम और हमारे टीएडीसी लेडीज क्लब के सारे विशिष्ट अतिथिगण और मेरे साथियों और प्यारे बच्चों। अभी क्वेश्चन राउंड में आज की प्रतियोगिता के दौर में किसी भी ब्रांड की पहचान उसके विज्ञापन से है। विज्ञापन का महत्व व्यापार और समाज में उत्पादकों की जानकारी पहुंचाने और नए ग्राहक बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत अधिक है। तो हम घर के लिए जो भी चीजें खरीदते हैं तो विज्ञापनों से हम उस पर प्रभावित होकर ही लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही एड गेम के थ्रू आपको दिखाया जाएगा, तो आपको इसका गेस करना, आंसर देना है। प्लीज एड स्टार्ट। ये लास्ट रो से पूछा जाएगा, पीछे की जो लास्ट रो है, ये कोई पुराना प्रोग्राम है शायद 90s के बच्चों को पता होगा। सुबह सवेरे समथिंग। नो नो, रॉन्ग आंसर। सुरभि। यस, राइट आंसर। सुरभि इज द राइट आंसर। ये 90s के टाइम में दूरदर्शन के चैनल पे आता था और शायद यंग लोगों ने देखा होगा, हमने भी उसका एंजॉय किया है। उन्होंने आंसर बताया, उनके लिए जोरदार तालियां। अभी हम सेकेंड ऐड की ओर जाएंगे। ये पीछे से लास्ट, उसके आगे वाली रो के लिए होगा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। प्लीज स्टॉप। राम्स नहीं है तो रेमंड्स होगा आई गेस। Yes, right answer. This is the Raymond ad. Next, please. Please stop. पॉन्ड्स। Right answer. Pond's का ad है ये. Next, please. मुझे लगता है काफी लोग को शायद आंसर आते, काफी लोगों के हाथ खड़े हो गए हैं। प्लीज स्टॉप। हाँ, आंसर अनूप सर ने पहले हाथ उठाया था। सेंटर फ्रेश। हाँ, राइट आंसर। ये सेंटर फ्रेश का ऐड है, सेंटर फ्रूट ऐड है। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीडियो। రాజు పుట్ట మురుగన్ చించును గప్పే చిన్న మురుగన్ బాలస్వామి శేఖరన్ పుట్టవర్తి Stop. లోకలు తుమ్మల లవ। मुझे लगता है कि कई लोगों को हिंट मिल गए हैं होंगे। आई थिंक फेविकॉल। नो, गलत आंसर। मैम ये किसी पेन का है, रेनॉल्ड्स। रॉन्ग आंसर। मैम इस राइट साइड। ये एक पेन का एडवर्टाइजमेंट है और शायद सेलो बटरफ्लाई हुआ ऐसे। राइट आंसर। ये सेलो पेन का ऐड है। थैंक यू। मैं उषा मैम को फिर से मंच पे बुलाना चाहूंगी आगे के संचालन के लिए। थैंक यू। थैंक यू ओलिव मैम। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सृष्टि का सबसे सुंदर चमत्कार स्वयं नारी है। उसके जीवन की हर उपलब्धि है, उसका संघर्ष, हर मुस्कान एक अद्भुत कहानी है। वर्षा की बूंदें हों, इंद्रधनुष के रंग हों, नवजात शिशु की पहली मुस्कान ही हमें इतनी विस्मित कर देती है। नारी की सृजन शक्ति और उसका असीम धैर्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। आश्चर्य केवल जादू में नहीं होता, वरन जब एक स्त्री अपना एक पैर गंवाने के बाद भी नृत्य कला में पारंगत हो जाती है और दूसरी ओर एक और स्त्री एक पैर गंवाने के बाद माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेती है, तो जन्म लेता है अद्भुत रस। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है कि एक पैर आपका ट्रेन से फेंके जाने के बाद कट गया, उसके बाद आप माउंट एवरेस्ट जैसे इतनी डिफिकल्ट, छोटा कोई ऐसे नहीं कि छोटे से माउंटेन पर वो चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया उसने। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। साहस, धैर्य, प्रेम से असंभव कार्य कर दिखाने वाली हमारी तेजस्विनी झूम झूम कर क्या कह रही है? हमारा भवरे यूं हौले हौले गाए। भक्ति किरणें सारा संसार जगमग जगमग कर जाएं। ये कल कल करती नदियां
धरती की गोद में लहर लहर लहराएं। ये रंग बिरंगे फूल तो देखो, धरती का आंगन महक महक जाए। फर फर करती तितलियां फूल फूल डाली डाली मंडराएं। एक ओर पर्वत राज है खड़ा, दूसरी ओर अथाह समुद्र लहराए। आश्चर्यजनक, एकदम अद्भुत, सब ओर प्रकृति अपना रंग छिड़काए। अरे अरे, ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? कहाँ हुआ? कुछ समझे? यह अद्भुत रस है, यानी रहस्यमयी। यदि आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो अपने चारों ओर अद्भुत रस को ही पाएंगे। जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की चाय जाए। नदियों में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधानी सारे। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। हम अपनी यात्रा के मिड में पहुंच चुके हैं और इससे पहले कि हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यात्रा अभी हमने थोड़ी लंबी करनी है, हम एक बार फिर से क्वेश्चन राउंड लेकर आपके सामने आए हैं और इन क्वेश्चन राउंड के लिए मैं इनवाइट कर रही हूं अनीता मैम को। गेस द प्रोफेशन बाय डायलॉग। अब थर्ड रो से कम आफ्टर 1 वीक, कम आफ्टर 1 वीक। डॉक्टर। बिल्कुल सही जवाब। एक और है, 1 मोर टेक, 1 मोर टेक। अच्छा ठीक, डायरेक्टर। ठीक है, सही जवाब। चलिए हम अपनी यात्रा को फिर से आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे भाव के साथ जिसे किसी रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक एहसास का परिचय कराता है, जहां स्त्री का अपना सुख नगण्य हो जाता है और अपनों की मुस्कान उसका सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। कहते हैं किसी व्यक्ति के संस्कारों की पहचान यदि करनी है तो उसकी माँ को देखिए उसको, क्योंकि हर संस्कार उसकी माँ देती है। एक बच्चे को उसकी पहली मुस्कान के साथ उसकी बोली को कैप्चर करके हमेशा के लिए उसको यादों में बसाकर, कभी उसके टिफिन में प्यार से इडली रखकर, कभी उसकी बीमारी में दवा नहीं दुआ बनकर, कभी उसे एक मीठी सी डांट लगाकर, तो कभी उसके साथ जब वो बड़ा हो जाता है उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करके। तो नारी के जीवन में ममता कोई भूमिका नहीं है, बल्कि उसकी सहज प्रकृति है और इसी निस्वार्थ प्रेम का भाव नाम है वात्सल्य। तो देखते हैं एक बच्चे को जब उसकी माँ सुलाती है तो चंदनिया से क्या कहती है। चंदनिया रे छुप जाना। तालियों से स्वागत कीजिए इस ग्रुप का प्लीज।
तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं तू सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाऊरो चाऊरो इचा पारी चाऊरो 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 इचा। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मूवी आउटफिट क्विज में। कृपया सभी लोग ध्यान दें, स्क्रीन पर आपको एक एक करके आउटफिट दिखाए जाएंगे जो किसी मूवी के कलाकारों ने पहने हैं और आपको इसमें बताना है यह आउटफिट किस मूवी का है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट रो के लिए। आप गेस कीजिए। ये आउटफिट एक तेलुगु मूवी है RRR उसका है। यस, राइट आंसर। प्लीज ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड रो के लिए। देखते हैं कौन कौन कितना मूवी वफ है। लेडीज के लिए नहीं है, लेडीज आज होस्ट है। मुन्ना भाई MBBS। थैंक यू सर, बिल्कुल Well सही done जवाब answer. था। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थर्ड रो के लिए। भैया कहाँ है? भैया आपका हो गया? पीके। यस यस, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ रो के लिए। भूल भुलैया। राइट आंसर, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ये है फिफ्थ रो के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ रो प्लीज के गेस लिए। कीजिए। मैम हाउसफुल 4। यस, राइट आंसर। ये जवानी है दीवानी। यस, बिल्कुल राइट आंसर। वन क्वेश्चन सेवंथ लाइन के लिए। बाहुबली। थैंक यू सर, बिल्कुल राइट राइट आंसर। आंसर। थैंक यू। हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। हर स्त्री की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां अभी तक आपने सपनों की कहानियां देखी हैं। अभी तक अपने जो नारी की जितनी भी कहानियां देखी हैं वो सपनों की देखी हैं। अब कुछ उन डरावनी सच्चाइयों को जिन्हें वो अक्सर चुपचाप सह जाती है। जहां सम्मान नहीं वहां भय जन्म लेता है। कहते हैं भय केवल अंधेरे का नाम नहीं बल्कि उजाले भी कभी कभी डराते हैं। एक स्त्री के जीवन में भय किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं वरन उन कठोर सच्चाइयों का प्रतिबिंब होता है जिन्हें वह रोजमर्रा की जिंदगी में देखती भी है और महसूस भी करती है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाउरी हो, सिक्योरिटी इश्यूज हो या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, भय केवल उसकी आंखों में नहीं वरन उसके मन में भी दिखाई देता है। और जब ये भय उजागर होता है, जब ये भय सबके सामने आता है तो क्या होता है? किसका रूप धारण करती है नारी? कोमलिका का। सबको याद है कोमलिका? सबको याद है? मेरे ढोल ना। तो हर नारी के अंदर एक कोमलिका है और आज हम आपको उसी कोमलिका से रूबरू कराएंगे। तो हमारी जो अगली प्रस्तुति है इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा।
मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। भय का अनुभव तो नहीं हुआ किसी को? किसी को हुआ है भय का अनुभव? बहुत सारे लोगों को हुआ। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ अनुभूति मैम को। रिस्पेक्टेड एमडी सर, मैम, ईडी प्रोजेक्ट सर, सीजम सर और यहाँ उपस्थित मेरी तेजस्विनी की सभी प्यारी सखियों एवं प्यारे बच्चों को एक बार फिर से मैं तेजस्विनी लेडीज क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, मैं कुछ ब्रांड नेम हिंदी में बोलूँगी, आपको उनके एक्चुअल नेम इंग्लिश में बताने हैं। और मेरा जो रो है, सेकेंड रो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जंगली कारीगरी, जंगली कारीगरी। वाइल्ड क्राफ्ट। यस, राइट आंसर। थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ रो से, ठेला उल्टा। फ्लिपकार्ट। वेरी गुड, राइट आंसर सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ रो से, बनाओ मेरी यात्रा। मेक माई ट्रिप। ओके, थैंक यू सर, राइट आंसर। इससे पहले आपने भयानक रस का अनुभव किया जब बहुत सारा अन्याय एक नारी के सामने मुंह बाएं खड़ा रहता है, लेकिन जब वही अन्याय अपनी सीमाएं लांघ देता है तब वही स्त्री शक्ति केवल प्रार्थना पर नहीं उतरती, वो उतरती है रणभूमि में। फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या किरण बेदी जैसी बेटी हो, फिर वो जाग उठती है और उसके भीतर की दुर्गा और सिद्ध करती है कि करुणा उसकी पहचान है, कमजोरी नहीं। आवश्यकता पड़ने पर वो रणचंडी भी बन सकती है। तो शंखनाद हो चुका है और रण सज चुका है। अब समय है धर्म अधर्म पर धर्म की विजय का, महिषासुर के अहंकार के अंत का। तो आइए इसी अदम्य साहस, पराक्रम और आत्मबल को समर्पित करती हमारी अगली प्रस्तुति वीर रस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। और अभी आप बहुत सारी तालियां बजाएंगे क्योंकि इस प्रस्तुति को प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच जो आ रही हैं मंजू मैम। गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोदनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किल्बिष मोषणि घोषरते, धनुज निरोषणि दिति सुत शोषणि दुर्मुद शोषणि सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ जगदम वन प्रिय वासनि हासुरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते,
मधु मधुरे मधु कैटभ भंजनि रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते। रिपु गज गंध विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। ऐरण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धर निर्झर शक्ति भृते। चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृत कमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वरा भय दाय करे। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि की तामल शूल करे। दुमि दुमि तामर दुंद विनाद महो मुखरी कृत तिगम करे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते। समर विशोषित शोणित बीज समुद्र भव शोषित बीज लते। शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाच रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। धनुरनुषंग रण क्षण संग परस्फुर दंग नटत कटके। कनक पिशंग प्रशत कनिशंग रसत भट श्रंग हता बटुके। कृत चतुरंग बलक्षिति रंग घटत बहुरंग रटत बटुके। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। सुर ललना तथे तथे कृताभिनयोदर नृत्य रते। कृत कुकथा कुकुथो गणनादिक ताल कुतूहल गान रते। धुध कुट धुक कुट दिंद मिता ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते। जन जन झिंझिम झिंक्री तनुपुर सिंचित मोहित भूत पते। नटित नटाध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। ऐ सुमना 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 सुमनोहर कांतियुते। शित रजनी 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 कर वक्र वृते। सुनयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लिक रल्लक मल्ल रते। विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते। सितकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्लिते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। अविरल गंड गलन मद में दुर्मत्त मतंग जराज पते। त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राज सुते। ऐ सुदती जन लालस मानस मोहन मन मथ राज सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते। सकल विलास कला निलया क्रम केलि चलत कल हंस कुले। अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मोली में लब्ध कुलाली कुले। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते।
कर मुरली रब बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृद्ध केली तले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते तट पीत दुकूल विचित्र मयूख जित कनकाचल मौलि मदोर जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते विजित सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक नुते कित सुर तारक संगर तारक सून सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजात रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते पद कमलं करुणानिलये वरिवस्यति अनुदिनं सशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तौ पदमेव परम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते कनकल सत्कल सिंधु जलेरनुसिंचित ते गुण रंग भुवम भजति सकिं न शची कुछ कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते तव विमलेन्दु कुलं वदनेन्दु मलं सकलं ननुकूलयते किं पुरुहूत पुरेन्दु मुखी सुमुखी बिरसो विमुखी क्रियते मम तु मतं शिव नाम धने भवती कृपया किमुता क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते अयि मयि दीन दयालु तया कृपयेव तया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचित मत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपा कुरुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैल सुते इति श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम संपूर्ण धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से मंजू मैम और पुष्पा मैम का स्वागत करें। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट रो से मैं शुरू करूंगी। पहला क्वेश्चन, टीएचडीसी ने किस ऐप पर मिनिमम कैंसिलेशन चार्जेस के साथ एरोप्लेन टिकट बुक करने की सुविधा दी है? फर्स्ट रो, यस यस, थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रो से, टीएचडीसी को मिनी रत्न का टाइटल कब मिला? आप बता दो भैया, क्या बता रहे हैं? यस, 2009 में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। थैंक यू सर। स्त्रियां बहुत बोलती हैं, क्या ये बात सच है? और वो एक जोक आपने सुना होगा ना, दो महिलाएं बैठी थी और सन्नाटा था। ये अपने आप में एक जोक है, पर जरा आप सोचिए, हम सब मजाक बनाते हैं ना कि स्त्रियां बहुत बोलती हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूं बहुत गॉसिप करती हैं, चुप नहीं होती हैं। पर आप जरा सोचिए, यदि घर की स्त्री बोलना और हंसना बंद कर दे तो घर की घड़ी तो चलेगी पर घर की रौनक बंद हो जाएगी। मानते हैं आप? जहां नारी की हंसी गूंजती है वहां हर दिन उत्सव बन जाता है, वरना सन्नाटा ही सन्नाटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से रस की बात कर रही हूँ, हास्य रस की। गुड।
बदला है पूरा परिवार का माहौल, और शिकायतों में भी होगा बहुत सारा प्यार। और इस प्रस्तुति का हमारा केवल और केवल पर्पस हास्य है, उसके अलावा हम कोई संदेश देना नहीं चाह रहे हैं। हंसी और ठहाकों के साथ स्वागत कीजिए हमारी दो प्यारी सखियों का, जिनमें से एक मैं हूँ। जो दोनों स्त्रियां आपस में अपनी आत्माएं बदलती हैं और फिर क्या धमाल होता है। तालियों से स्वागत कीजिए, जिनमें से एक बहुत सीधी सादी है और एक बहुत तेज है। वैसे कोई सीधी सादी तेज होता नहीं है, परिस्थितियां बनाती हैं, बट स्टिल तो वो जब आत्माएं अपनी चेंज करेंगी तो क्या धमाल होगा। स्वागत। मेधु, मेधु, मेघना, मेघना। कौन है? अरे मैं हूँ यार, कहाँ है? तेरा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या हुआ है? अरे कितने दिनों से तुझे देखा नहीं, कहाँ रहती है यार? यही रहती हूँ घर में, और कहाँ जाऊंगी? किचन में। हाँ, अरे क्या यार, करूँ? किचन की दुनिया से जरा बाहर भी निकला कर। क्यों? ठीक है, काम करना है बहुत सारा, बहुत सारा काम कर। जीना सीख जरा, केवल किचन की दुनिया से बाहर अपने लिए जीना सीख। मेरी तरह बन बिंदास, दिन भर किचन में खाना पका। अरे खाना तो बनाना ही है सबके लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अब क्या है? अरे क्या करें? खाना बनाएगी? कुछ तो? अपनी लाइफ को घूम फिर मॉल जा। अच्छा चल तू बैठ, चाय पी पहले। बैठ जा। बैठते हैं, चल। बहुत दिनों बाद आई, चाय पी। चल कुछ खेलते हैं। चल कुछ खेलते हैं, कार्ड्स खेलें? हाँ जी। मेरा खाना तो सब रह गया, लेकिन अरे खाना छोड़ यार, होटल से मंगा लेना। हाँ खाना छोड़। ना बाबा ना, होटल से। चल ये ले। हाँ क्या बात है, तीन तीन इक्के निकल गए हैं। क्या ऐसा ही करें, कुछ बड़ी समझ खुश ले। हो रही है? चल यार फेंक ये- फेंक। यार ये कुछ बोरिंग लग रहा है, चल दूसरा कुछ खेलते हैं। दूसरा कुछ क्या चल दे खेलेंगे? मुझे अपने कार्ड से तो। हाँ, अब क्या करेगी कार्ड्स का? देख देख अभी मैं क्या करती हूँ, मैं तेरा फ्यूचर रीड करती हूँ अभी। तेरा फ्यूचर? हाँ तेरा फ्यूचर, वो भी आज कार्ड मैं से? तेरा टैरो रीड करूंगी। टैरो? चल इसमें से एक कार्ड निकाल दे। मुझे निकालना है? मुझे दे निकाल कर ये। अच्छा, फिर क्या करना है इसका? मैं बताती अच्छा। हूँ, सबर रख। लो। हाय हाय मेधु। हाँ। तेरी कुंडली में तो आज बगावत का योग है। बगावत? हाँ हाँ बगावत। अरे बगावत वही मतलब क्रांति। क्रांति? Revolution। क्रांति? वैसे भी पता है तेरी जिंदगी में एक बदलाव की बहुत जरूरत है। मैंने तो कुकर की सीटी से ऊंची आवाज नहीं निकाली आज तक। तू क्रांति की बात कर रही है? ना बाबा ना। प्रॉब्लम है तेरी। हाँ। यही प्रॉब्लम है। अब देख जरा, आज मंडे है, शर्मा साहब तो ऑफिस चले गए होंगे। हाँ जाएंगे। दिया मॉल में घूम रही होगी। घूमेगी, बच्ची है। साहिल क्या होगा? साहिल अपने कमरे में होगा। हाँ। और तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ। तू यहाँ चाय का कप लेके अपनी जिंदगी का सिलेबस रिवाइज कर रही है। क्या करूं बहन, वो तो काम मेरे है ही ना। सुबह क्या 5 काम बजे है? से लेके रात 11 बज जाते हैं। क्या करूं? कभी बजे से ब्रेकफास्ट 11 बनाऊं, बजे कभी तक? लंच बनाऊं, डिनर बनाऊं, Oh my उनके God। हेल्दी स्नैक्स का एक और अलग से डिमांड। और फिर ना लास्ट इतने में उन सारे सबका मूड, वो भी और तो इन देखना सबका है। रिवार्ड क्या? रिवार्ड मिलता है रिवार्ड? तुझे? अच्छा इनाम। हाँ। इनाम मिलता है, इनाम मिलता है, क्या मिलता मिलता है। है? जरा मैं भी सुनूं। शर्मा इनको भी साहब बता ने- दे क्या रिवार्ड शर्मा मिलता साहब ने ना कल बोला था दाल बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा रिवार्ड मिला था। बस? हाँ। इतनी मेहनत का इतना ही फीडबैक? हे अच्छा। भगवान, मैं तुझे सुधार नहीं सकती हूँ। फीडबैक? नहीं 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 नहीं, फीडबैक तो एक बार और बहुत अच्छा मिला था। वो शर्मा साहब ने नहीं, पूरी फैमिली ने बोला था आज खाना बहुत टेस्टी बना है। वो शायद 2000 की बात है। हाँ बोला था। हे प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एक काम करें। हाँ। आज मैं एक बात बताती हूँ। You know, तुझे पता है ना कि मुझे तंत्र विद्या बहुत अच्छे से आती है। तो क्यों ना आज हम ऐसा करते हैं ना, अपनी अपनी आत्माएं बदल लेते हैं। आत्मा बदल लेते हैं? हाँ आत्मा मतलब मैं तेरे शरीर में और तू मेरे शरीर में। Oh my God। कैसा रहेगा? भूत प्रेत वाला अरे चक्कर? भूत ना बाबा प्रेत ना। नहीं, पगली तू मेरी बात तो सुन। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। नेटफ्लिक्स नहीं देखती है क्या? हाँ। अरे मैं भी किससे कहने लगी नेटफ्लिक्स की, तुझे तो किचन से फुर्सत। काम करना है किचन का। नेटफ्लिक्स पे रोज दिखाता है सिंपल सोल स्वैप है ये। ना कुछ नहीं बाबा होगा ना, इसमें। मेरे को तो बड़ी, अरे बड़ी शर्मा साहब को पता चल गया तो बढ़िया जोक मारा तूने। शर्मा साहब को ये पता है कि सिलेंडर कितने का आता है? ना ना तंत्र बाबा ना विद्या ना। खाक समझ में आएगी उन्हें। और बच्चों को पता चल गया तो? अरे तू बच्चे किसे कह रही है? बच्चा नहीं है वो साहिल, 20 साल का हो गया है। और तुझे आदत है बस माँ बने रहने की, बेटा बेटा करने की। ना, अरे तो तू मेरी मुश्किल बात काम लग मान रहा है, यार। तो बहुत मुश्किल अरे लग रहा है कुछ मुश्किल मुझे। नहीं होगा, बिलीव मी, तुम्हारी बात तो प्रॉब्लम मान। हो जाएगी यार, ये तो कोई आत्मा problem बदल नहीं, लेंगे no तो बहुत problem, प्रॉब्लम हो जाएगी। believe me, no पक्का? problem, पक्का। तू अच्छा आज के अच्छा, लिए, 2 घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए पक्का। चल बैठ। 2 घंटे के लिए कुछ नहीं होगा, बस तू देख तेरी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा। सीरियसली? सीरियसली
पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कर बस 2 घंटे। क्या करना है? अच्छा पहले ब्लैक कप, ओके, कुछ तंत्र मंत्र होगा क्या? लो हाँ, तंत्र मंत्र होगा। करो। अब क्या क्या कर रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह ओह, ओके बोलो। Oh, brocodile. मेरी आवाज को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? ओहो, my game is on. My game is on now. गेम ऑन। मजा आ रहा है। क्या हो रहा है? Yes. ये मेरी आवाज। तू जा अपने घर, तेरे घर तो पकोड़े चल रहे होंगे ना? तू जा 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 मेरे जा घर? जा जा तू अपने घर जा। पकोड़े। और हाँ वो श्रीवास्तव सबको अरे वो जा तू जा शर्मा अपने साहब घर को जा। डांटना मत यार। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं डांटूंगी, कोई नहीं डांटूंगी। तू जा अपने घर जा। आज तो पहली बार जिंदगी में मजा आ रहा है। ये क्या है? रिमोट। पहली बार जिंदगी में रिमोट हाथ में आया है। हाँ, मजेदार फील है भाई। क्या चैनल है इस पे? मॉम, हाँ मॉम आप कहाँ हो? हाँ हाँ बोल। मॉम मेरी येलो ड्रेस रेडी है ना? येलो ड्रेस? येलो ड्रेस। यू आज शाम मैंने अरब के शायद वो झूला के पास एक कैफे, नाम है उसका, हाँ डिवाइन, वहाँ जाना है। और आपको तो पता ही है ऋषिकेश में कितना ट्रैफिक है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। और हाँ, मेरी कोल्ड कॉफी कहाँ है? कोल्ड कॉफी? यस मॉम, कोल्ड कॉफी। कोल्ड प्लीज कॉफी जल्दी, ना? आधा घंटा है आपके जाओ पास। और बना ले। सेल्फ सर्विस है यहाँ पर, सेल्फ सर्विस माय डियर। What? और सेल्फ सर्विस सही बोला था ना मैंने? जैसे सेल्फ सर्विस, प्रोनाउंसिएशन ठीक था ना मेरा? सेल्फ सर्विस। आप ठीक तो हैं? जिंदगी में लगता है पहली पापा से बार- झगड़ा हुआ है। पहली बार जिंदगी में ठीक हुई हूँ आज। हाँ होता मॉम को। माय गॉड, और ये क्या मॉम है? ये क्या? आप मेरा चिप्स खा रही हैं? ये तो गार्लिक का क्या मस्त टेस्ट है इस चिप्स में। ओफो, तो कहाँ से लाई थी? मॉम ये तो आरब मेरे लिए लाया था और आपने खा लिया। आरब? मॉम आप। ओहो आरब। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, आरब। आरब। ओहो वही आरब जिसकी Yes, बाइक हाँ। पूरी टीएसडीसी कॉलोनी में बिना साइलेंसर के धड़ हाँ? धड़ करके चलती है। वही आरब है मॉम। और वो रात को हमारी बालकनी के नीचे 12 बजे विसल मारता रहता है। मॉम वो नहीं, आरब। लेकिन आपको कैसे पता मॉम? सब पता है, माँ का है? जीपीएस बहुत एक्यूरेट होता है। नहीं मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, वो तो बहुत स्वीट है। स्वीट है, स्वीट माय मॉम फुट। प्लीज। नहीं स्वीट है वो। स्वीट है, बहुत स्वीट देखा ना है। मैंने उसका इंस्टाग्राम बायो कल। क्या लिखा था उसने? सब कुछ लाइफ पता है इज मॉम को जर्नी तो। नॉट डेस्टिनेशन। नहीं और लाइफ की ऐसा स्पेलिंग में नहीं आई खा गया, नहीं मॉम, जर्नी तो में बहुत ओ sweet खा गया, है, और ऐसा डेस्टिनेशन कुछ की नहीं। स्पेलिंग में तो एन ही खा गया। ये 3 वर्ड्स में 4-4 गलतियां की हुई थी उसने। नहीं मॉम वो ऐसा तो नहीं है। अच्छा लगता है आपको कुछ ये आज है तेरा हो गया है। फ्यूचर हस्बैंड। फ्यूचर हस्बैंड ये है। क्या सीखेंगे तेरे बच्चे कल को? स्कूल? नहीं नहीं नहीं, शूल। स्कूल कुछ नहीं है मॉम, लगता है आपको कुछ हो गया है। हाँ हाँ, आज मुझे मैं हुआ है भाई। ये क्या मैं लगी रहती, क्या हो गया मॉम को? तू जा, अपनी आप कुर्ती है ना वो खुद ही आयरन कर ले। हैं? माँ का खुद मतलब iron? फ्री मेड नहीं होता है, समझी? ये क्या बात हुई? मैं कैसे करूँ? माँ तेरा 2 मिनट वाली मैगी बनाना फटाफट। और वो मेरी ब्लू टी शर्ट का है, वो धुलने की नहीं मैगी। ओहो मैगी, वो ना किचन में पैकेट रखा है, उसके पीछे रेसिपी लिखी है बेटा, जा और बना ले। माँ और हाँ वो नीली टी शर्ट हुआ क्या है? वो ना वरांडे में ना वॉशिंग मशीन रखी है, उसमें डाल, बटन दबा और धो ले। हाँ हाँ, सेकंड वाला बटन दबा ना, इतना भी नहीं पता होगा। ये क्या बात हुई? बात क्या हुई बताऊं तुझे मैं, बात क्या हुई यार? मेरे बेटे लाडले कितने साल से कोचिंग जा रहा है? 2 साल से। और कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया तूने आज तक, जरा बता ना। स्टैट्स। स्टैट्स बताऊं तुझे मैं, स्टैट्स। स्टैट्स है 11th में और तू है अभी 12th में। और हाँ लगता है पबजी के कौन से लेवल पे है तू? गया। माँ यू नो पबजी? सबके पीछे पड़ी है, नाक में दम 67 रखा है लेवल। मॉम ने तो, ओ दम। माय गॉड, 67 लेवल ऑफ पबजी। माय गॉड। और हाँ तेरा फोन वो सब खुला भी क्या पड़ा रहता तेरा, तो मैंने वो
कोड भी कर रखा है तेरा, वो पासवर्ड सब डिकोड किया है। और वो क्या लिखता है तू अपनी सिस्टर को, दिया को? सिस, डियर सिस। ये सिस क्या होता है? सिस्टर नहीं लिख सकता। आजकल की जनजीज को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। ओ माय गॉड, मैं तो परेशान हो गई इन लोगों से। माँ, हाँ, ऐसा करना प्लीज, किसी को बताना मत, और क्या? दिया को मत बताना क्या नहीं? कि मैंने PUBG 67 12th में लिया, तो PUBG मत का बताना। 67 लेवल, माय गॉड, क्यों नहीं बताना? अच्छा, सबको बताऊंगी। पापा को तो बिल्कुल मत बताना। पापा को? अरे पापा भी तो झेले, मैं ही नहीं, क्यों झेलूं? प्लीज माँ, पापा को तो बताना प्लीज, ही है। प्लीज ना माँ, ना ना, प्लीज, पापा को तो बताना। प्लीज माँ, किसी को मत मतलब? बताना। प्लीज का क्या मतलब? किसी को मत बताना माँ, प्लीज, जो आप कहोगे सब मान जाएगा। सब करेगा? हाँ हाँ, पक्का? पक्का पक्का। ठीक है, तो मेरी एक शर्ट सुन फिर। आज से अपने घर की डस्टिंग, अपने कमरे की डस्टिंग जा खुद कर। डस्टिंग? माँ, मैं एक बॉय हूँ। अच्छा, मैं डस्टिंग? ओहो, तू तो बॉय है और मैं कौन हूँ? रोबोट। हाँ? रोबोट ही क्या चल रहा है? क्या हो गया मॉम को? पता है भैया, आज तो मॉम ने मुझे भी खुद कपड़े आयरन करने को कहा है, और मेरी तो कुर्ती जल गई। ओहो, और पता है सिस, मेरे से तो डस्टिंग करवा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मॉम तो ऐसी नहीं थी। इनके सर पे अच्छा। भूत सवार हो हाँ, गया है। मुझे बोलो बोलो लग रहा है। भूत, और भूत का नाम है धैर्य का अंत, समझे? है वो जो आग लगा बनती है ना, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, वही ठीक है। हूँ। पापा को वो कॉल करूं नूतन क्या? आंटी। हाँ हाँ, कर पापा को कॉल कर हैं? और बता देना उन्हें आज ऑफिस से सीधा घर आएंगे। वो जो लग रहा है रसमंजरी में कोई जाते हैं ना करवा बैडमिंटन खेलने, वो सब कैंसिल, सीधा घर। और लगता पता है कुछ तो है। अपने घर के पकौड़े बोल, जलाती हैं। हैं? हाँ पापा, आप सीधे घर आ जाओ। ठीक है दिया मम्मी ने बेटा, तो नाक मैं आ रहा हूँ। है सबकी यहाँ पे। प्लीज सीधे। ठीक है पापा, ओके बाय। बाय बेटा। क्या हो गया मॉम को? मेगू डियर, अरे जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बनाना। आंटी ने सब बोया। ओ, रसमंजरी में मेरा बैडमिंटन का टूर्नामेंट है 7 बजे, और यहाँ से अलमारी से वाइट टी शर्ट निकाल देना, आज वही पहन के जाऊंगा। अच्छा, हो जाएगा जी, सब होगा। पहले मेरी आज की 3 न्यूज सुनो, ब्रेकिंग न्यूज आज की। ब्रेकिंग न्यूज? वो क्या है, बोलो बोलो। तो पहली न्यूज सुनो, बताया नहीं दिया ने, आज से वो आपका रसमंजरी जाना कैंसिल। रसमंजरी? अरे और दूसरी सुनो, आज खाना बाहर से ऑर्डर होगा। खाना बाहर से? और तीसरी भी सुनो, तीसरी आज भी? आप चाय खुद बनाएंगे। चाय और मैं खुद बनाऊं? यस। अरे वो 7 बजे सारे मेरे फ्रेंड वेट कर रहे हैं। तिवारी साहब, भट्ट साहब, श्रीवास्तव साहब, कपूर साहब, सारा मेरा वेट कर रहे हैं। तिवारी साहब, ओहो तिवारी साहब, क्या हो गया? बहुत तिवारी साहब, क्या लिखा था इन्होंने आपकी एपीआर में पिछले साल? शर्मा नीड्स टू इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन। तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे। और आपके पीछे क्या कहते हैं वो आपको क्लब में, आपको पता नहीं है? पोम्पी वोम्पी शर्मा। अरे ये तो झूठ है। कोई झूठ नहीं है। आपकी वो फाइल पड़ी थी टेबल पर, वो आपकी जो फाइल है ना, उससे ज्यादा फ्लो मेरी कॉलोनी की गॉसिप का नेटवर्क है। क्या? वो मिसेस है ना, वो कौन है, वो मिसेस संजना, उसने अपनी पड़ोसन को बताया, उसकी पड़ोसन ने उसकी पड़ोसन को, और उसने मेरी नूतन को बता दिया। वही आग लगा, मेरा तो सर घूम रहा है। घुमाओ घुमाओ सर। ओहो, सबके नाक में मॉम ने तो पापा दम अरे है। क्या दम किया हुआ है? हाँ, और पता है आज तो मेरी और आरत की फ्रेंडशिप पर भी बवाल कर दिया। क्या? हाँ, और वो आंटी है ना पास वाली, हाँ, उन्होंने ही मॉम को बताया। हाँ, लगता है उन्हीं का गेम है ये करवा सारा। रही हैं। ये आग लगाओ आंटी है ना, सब अरे वही मेगू हैं। डियर, हाँ, मॉम तो तुम्हें ऐसी क्या नहीं हो थी। गया? कुछ ऐसा वैसा रील देखा, या कुछ किट्टी में हुआ, या सीरियल देख लिया कुछ ऐसा? सीरियल देखा ना, वही अनुपमा। अनुपमा? मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, खेलूं, कहीं जाऊं, बाहर जाऊं, किसी के साथ जाऊं, कब जाऊं, क्यों जाऊं, आपको क्या? और हाँ सुनो, तुम सब सुन लो। हाँ, 2 दिन मायके नहीं जाती तो तुम दोनों ना जोमेटो याद आ जाता है, और आपको वो टीएचसी का गेस्ट हाउस याद आ जाता है। खाना नहीं बनता एक दिन भी आपसे। रहता है टीएचसी गेस्ट हाउस का। क्या यार, कैसी कैसी बातें कर रही है? वही तो, ये आंटी ने जो है ना इनको आग लगा दी है। हाँ बेटा, वो जो आंटी है ना, नूतन आंटी, जब आप चले जाते रोज हमारे घर पहुंच जाती हैं। हाँ,
पर तुम्हारी मम्मी का बदला रूप सही लग रहा है। कुछ तो बात है। लेकिन मॉम ऐसे तो नहीं थी। कुछ तो चेंज आए पर अच्छा है मेरे लिए अच्छा तो लग तो रहा है। है। हाँ, एक बात और सुनो। हाँ। मैं कह रही क्या है इस घर में औकात? क्या औकात है मेरी? क्या क्या हो पोजीशन गया? क्या है? इस घर की नेम प्लेट तक पे तो मेरा नाम नहीं है। अरे माँ ना सरकारी घर है। अरे साहब लोगों से बोल के मेरा भी तो नाम लिखवाओ उस पे। हूँ इस घर की नहीं कि नहीं? कोई बात नहीं, मैं कुछ भी बोल, कुछ भी करोगे तुम और मैं सब सहन करती रहूंगी। कोई तो बात है। बात है। चलो हाँ चलो ठीक है, मॉम से सॉरी मांग लेते हैं। सॉरी मेरी गुड़िया, हमें माफ कर Sorry. दो। सॉरी। सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम। अब तो हमारी मॉम है, प्यारी प्यारी सॉरी मॉम। माँ, सॉरी। ओहो, सॉरी। यस मॉम, सॉरी क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है सॉरी? माँ कल से मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अपनी पढ़ाई भी करूंगा, डस्टिंग भी करूंगा और पबजी तो डिलीट ही कर दूंगा। तुम सब इतने प्यारे कैसे हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाऊंगा। ओहो, आज क्या हो गया? आज मैं भी कुछ कल से हुआ है अपने क्या? आ कपड़े गई खुद आंटी। आयरन हुआ क्या? करूंगी। हाँ, पकौड़े जल गए आपके? नहीं नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है अभी तो। आंटी फिर से पापा, इन्हीं आंटी का कमाल है। जा, अभी बहुत मजे आ रहे हैं। मॉम को सिखाती रहती बहुत है। मजे आ रहे हैं अभी, अभी कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत मजे आ रहे हैं भाई, अभी तो। अरे पता है यार, मेरे सारे पकोड़े जल गए थे जब मैं घर गई। घर में देखो आग लग गई, जल गया सब। जाओ 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 तू जा अपना जाओ, काम जाओ, कर। जाओ, आंटी, please, आपके अभी नहीं, बच्चे अभी नहीं, जाओ, अभी नहीं। प्लीज। श्रीवास्तव अरे साहब को बच्चे तो बुला बिल्कुल रहे हैं। पूछ मत कहाँ से कहाँ चला गया अरे होगा। मुझे तो यही 2 घंटे मिले हैं ललित। अरे यार मजे बस तो आ रहे हैं 2 लेकिन घंटे हो अभी गए। अब मैं क्या थक है? गई, मैं थक गई एकदम बुरी तरह से। खाना बनाते क्या बनाते है? पकोड़े। चल वो अपने आप में चेंज कर लेते वापस? हैं। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक गई भाई, बिल्कुल थक गई। चल अब मान जाओ तुम। क्या करना है? फिर से वही? तंत्र माँ का दिमाग पलट दिया है इन आंटी ने तो। कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, देख लो पापा मॉम को। और मेरी आवाज वापस आ गई। ओ मैं आ गई वापस भाई, मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई मेदू। अब मैं जा रही मूवी देखने, होटल से खाना मंगाने। चलना है तुझे? एक मिनट, कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? नहीं मतलब कुछ तो हुआ था है। क्या? कुछ नहीं हुआ माँ, था। हम सब अच्छा बढ़िया है अच्छा मॉम। अच्छा अच्छा। क्या हुआ था सब पूछो पूछो। क्या हुआ? कुछ हुआ था मैं क्या? बताती हूँ तुझे। कभी कभी ना प्यार की तीखी मेदू की जरूरत होती है। अब समझ में आया तुझे? इसीलिए इतने प्यारे हो गए हैं ये इसीलिए सब। इतने प्यारे हो गए हैं। अच्छा भाभी जी, आप इस बारे में कुछ जानती हैं क्या? अब मैं क्या बोलूं भाई साहब, मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ। पर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं कहिए भाभी जी। माँ जो है ना, केवल एक रिश्ता नहीं होती है, माँ पूरे परिवार की नींव होती है। और अक्सर वो जो मेहनत और करती है काम ना, उसकी जिसकी हकदार होती है, हम उसको वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। सही बोल रही है। माँ त्याग और समर्पण की मूर्ति होती है। सही बोल रही है। किंतु परिवार के और भी सदस्यों का उसके प्रति कुछ ठीक है कर्तव्य होता आंटी। है। आई एम श्योर आप सबको आज ये बात समझ में आ गई आ होगी। गई बोलिए, आपको समझ में आ आंटी, गई? बिल्कुल आ गई मॉम। ये आपका ही कम क्या हुआ था? और भाभी जी लोगों, कैसा लगा मेरा नुस्खा आप लोग को? किसी को चाहिए क्या मेरा नुस्खा? QR कोड भेज दूंगी। और हाँ, पहले अपनी पड़ोसन से अच्छी वाली दोस्ती कर लेना। मेरा तो एड्रेस पता होगा ना? नहीं पता है? चलो नोट कर लो। न्यू टाइप 4 हाउस नंबर 9। हाँ, किसी को भड़कना है तो साहब लोगों, नाटक हास्य था पर बात गहरी थी। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, हर रिश्ता सम्मान मांगता है। सेल्फ केयर कोई सेल्फिश शब्द नहीं है। घर की सफाई कोई जेंडर का काम नहीं, सबको मिलजुल कर करना चाहिए। हैप्पी मदर्स डे ऑल द लेडीज ऑफ PSDC फैमिली। हाँ जरा ठहरिए, चौक क्यों रहे हैं? मदर्स डे ही बोला है। हाँ मुझे पता है कि आज मदर्स डे नहीं है, लेकिन साल में 365 दिन और हाँ लीप ईयर में 366 दिन मदर्स डे ही होते हैं। इसलिए वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें।
आज के इस सुंदर कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इसे सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब तक हम नवरस के माध्यम से भावों की सुंदर अभिव्यक्ति देख रहे हैं। अभी रस और भी आएंगे। तब तक कार्यक्रम में फिर से एक छोटा सा रोमांच जोड़ने का समय आ गया है, जिसका नाम है धुन से गाना पहचानना। आपको सुनाई जाएगी एक धुन, गाने की धुन, जिसे सुनकर आपको गाना पहचानना है। तो शुरू करें, म्यूजिक प्लीज। हम लास्ट रो से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे तैसे कट जाएगी। एक लाइन गा के सुना दीजिए सर। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जब आली। बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा। धुन प्लीज। नेक्स्ट। हाथ खड़े नहीं हुए। हाँ, फोर्थ लास्ट से पहले वाली रो। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। उससे आगे वाली रो। मेरे सपनों की रानी कब आई। एक लाइन तो गा के बता सकते हैं सर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। बहुत बढ़िया और सही जवाब। सभी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इस धुन राउंड में भाग लिया, लेकिन मनोरंजन का यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उत्साह का रंग और अब और भी गहरा करने के लिए अब समय है एक गेम का। तो तैयार हो जाइए इसे खेलने के लिए। हम आपको गेम के रूल बता देते हैं। इस गेम में हम आप सभी गेस्ट को, अतिथियों को 5 स्लिप्स देंगे। उसमें हर स्लिप में हमारे अतिथियों को अपना नाम लिखना है सरनेम के साथ, हर स्लिप में। और बाकी जो 4 स्लिप हैं उसमें एक का अपनी वाइफ का नाम, दूसरी में अपने एक बच्चे का नाम, तीसरी में अपने दूसरे बच्चे का नाम, और चौथी स्लिप में तो उनका नाम ऑलरेडी है ही है। और 5वीं स्लिप में सबके नाम एक साथ लिखने हैं। 4 पर्ची में नाम लिखने हैं। चारों पर्ची में हस्बैंड को अपना नाम लिखना है विद सरनेम। फिर एक पर्ची में हस्बैंड का रहेगा, सेकंड में वाइफ का रहेगा, थर्ड में एक बच्चे का, फोर्थ में सेकंड का, और यदि बच्चे नहीं तो पेरेंट्स का लिख सकते हैं, किसी का भी, किसी भी फैमिली मेंबर, मतलब मदर या फादर। 4 पूरे करने हैं। और जो फिफ्थ स्लिप है वो आपको अभी रखनी है अपने पास। जो फोर्थ है वो हम ले लेंगे आपसे वापस। जब सब लोग नाम लिख लेंगे तो 4 पर्चियां जिनमें केवल फैमिली मेंबर्स के अलग अलग नाम है वो सब लोग हम लोग कलेक्ट करवा लेंगे, और 5वीं पर्ची जिसमें सबके नाम एक साथ हैं वो आप लोग अपने पास रखिएगा। यहाँ से एक एक पर्ची का नाम हम लोग बोलते जाएंगे, आप लोग वो कट करते रहिएगा। मीन्स जैसे हस्बैंड का नाम आया तो आपने वहाँ कट कर लिया, सेकंड जब भी राउंड में आपके वाइफ का नाम आया वो कट कर लिया। इस टाइप से चारों फैमिली मेंबर्स कट हो जाएंगे तो वो फर्स्ट विनर हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे प्राइजेज हैं। जिसका भी नाम हम यहाँ से बोलेंगे वो जिसका नाम होगा वो अपने पर्ची में लिख देंगे वो नाम। श्री राजेंद्र सिंह रावत, सचिन रावत सन। सचिन रावत। सचिन रावत। हाँ। श्री सुजीत पांडे, श्री एलपी जोशी, विजय जोशी, श्री अजय कंसल, अनीश, रमेश चौहान। जो नाम बोले जा रहे हैं उनके साथ जिन्होंने लिखा है वो उनका भी नाम बोला जा रहा है, तो एक ही नाम काटिएगा। जैसे अगर फैमिली मेंबर का नाम बोला गया है तो सिर्फ फैमिली मेंबर का नाम काटिएगा, दोनों नाम मत काटिएगा साथ। आहाना,
अहाना विश्वकर्मा, सचिन मित्तल, रेणु वर्मा, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ चलता रहता तो मजा अभिनव सरियाल, अनुज कुमार गर्ग, आप अपनी टेबल से यस यस भी बोल सकते हैं जिससे थोड़ा फीडबैक आता रहे। सुकृत, प्रेमा पंत, रमेश चौहान, हरीश उपाध्याय। 3 कट गए किसी के? 3 नाम। कितने लोग हैं जिनके 3 नाम कट चुके हैं? दिव्या श्रीवास्तव, 2 नाम। दिव्या श्रीवास्तव, अंजू जैन, राजीव जैन, आदित्य त्यागी, कौस्तुभ गर्ग, क्षितिज सक्सेना, श्री राम कुमार कटारिया। फीडबैक आया है, मिक्स कर लीजिए पर्चियों को फिर से एक बार। कुसुमलता जिंदल, ऐश्वर्या बसलियाल, परवीन थपलियाल, केदार सोनी, आदिश गर्ग, श्री राजकुमार वर्मा, कुसुम रानी, आर्यन जैन, आयुषी गोयल, श्री मुकुल गर्ग, जयवर्धन, श्री ज्ञानेश्वर जोशी, प्रीशा पंत। कितने लोगों की 3 नाम कट चुके हैं अभी तक? आकांक्षा विश्वकर्मा, प्रांजलि विश्वकर्मा, हो गया क्या? निधि बरगली, पल्लवी जोशी, ममता कटारिया, अमन कंसल, एसके सक्सेना, शिखा गोयल, हर्षित गोयल, सर सिपन कुमार गर्ग, पंकज विश्वकर्मा। फर्स्ट प्राइज मिल चुका है पंकज विश्वकर्मा। श्री पंकज विश्व। अब सेकंड प्लेस के लिए खेलिए गीता सरियाल, अर्पित कटारिया, अक्षरा गुप्ता, आराध्या चौहान। ऐसी कितनी पर्चियां हैं जिसमें एक भी नाम नहीं कटा? ओ हमारी भी ऐसी पर्ची। ऑलिव मुंडू, हिमांशु राणा, सानवी राणा, जयंती पांडे, मिहिर शाह, नाम का उषा वर्मा, सुनील दत्त वसलियाल, आशा यादव, अनूप कुमार, आकांक्षा वर्मा, नमस्वी जोशी, अधीरा, एलपी जोशी, अजय कुमार गोयल। 4 हो गए? अरे वाह, सेकंड विनर श्री अजय कुमार गोयल। एक और है थर्ड के लिए, हिमांशु जायसवाल, हिना एन सोनी, इवांशी जोशी, यश रावत, राजेंद्र सिंह रावत, ज्योत्सना त्रिपाठी, वंदना सिंह, ईधा, सरला रावत। थर्ड विनर है राजेंद्र सिंह रावत। कि 4 नाम कट गए? 4 नाम। तो यहाँ पे हमारा गेम होता है खत्म। तीनों प्राइज विनर्स को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और सबसे पहले तालियां उन्हीं की तरफ से बजी हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं। प्राइजेस के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे परम आदरणीय एमडी सर को और एमडी मैम को कि तीनों प्राइज विनर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहीं फर्स्ट विनर आकांक्षा विश्वकर्मा एंड सर प्लीज पंकज विश्वकर्मा सर। सेकंड विनर, तालियों से इनका स्वागत और इनको बधाइयां प्रेषित करते हैं हम सब। और सेकंड प्राइज विनर आ जाइए प्लीज। सेकंड गोयल सर एंड मैम। और थर्ड प्राइज विनर, थर्ड एक यात्रा पर है
है ना, एक यात्रा पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम सफ़र करते हैं ना, ट्रेन से करें, गाड़ी से करें, तो हम बीच में खेलते भी हैं, खाते भी हैं, बातें भी करते हैं। तो ऐसी हमारी एक यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हमारी तेजस्विनी जब एक माँ, बेटी, पत्नी और बहन के रूप में अपने परिवार के सुख और मंगल की कामना करती है, तब उसका हर भाव प्रार्थना बन जाता है। यही समर्पण, यही श्रद्धा, यही अटूट विश्वास उसे कभी मीरा बना देता है तो कभी राधा। राधा बनकर प्रेम में माधुर्य होता है तो मीरा बनकर भक्ति में समर्पण। लेकिन दोनों के हृदय में बस एक ही भाव बसता है। कौन सा भाव? श्याम का। जहां मन पूरी तरह प्रभु में विलीन हो जाए, वहीं से जन्म लेता है भक्ति रस। तो इसी दिव्य प्रेम और श्रद्धा का साक्षात्कार करते हुए और नमन करते हुए हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं हमारी आज की राधा रानी और मीराबाई जी को। तो तालियों से हमारे भक्ति रस के इन प्रस्तुति के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं और आप सबको पता है हमारा जो दिन का या तो शुरुआत होती है या जब रात्रि में जब हम सोते हैं तो उससे पहले हम एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। तो जो टुवर्ड्स द एंड जब हम बोलते हैं, इट्स नॉट टुवर्ड्स द एंड, लेकिन जब हम एक कोई कार्यक्रम कुछ शुरू करते हैं तो उसका हम एंड ही बोलेंगे। तो उसको किस रस से समाप्ति होनी चाहिए आप बताइए? वैसे यहाँ सारे रस लिखे हुए हैं और एक ही रस छूटा है। प्रेम, हंसी, करुणा, वीरता, सब रूप आपने देखे, जीवन के अनगिनत रंग आपने देखे। इन सब को अपने मानस पटल पर अनेकों कलाकृतियां बनाते बनाते हर स्त्री अपने जीवन में उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां जिसका नाम है सुकून। वह जब हर नई परिस्थिति में स्वयं को संभालती है तो अपने धैर्य, क्षमता व प्रेम से पूरे परिवार को शांति का संदेश देती है और तब उसे जिस सच्चे आनंद की अनुभव होती है उसे कहते हैं शांति। तो आइए अंतिम पड़ाव की तरफ, प्रस्तुत है शांति रस।
तो तेजस्विनी परिवार की जो ये प्रस्तुति आप सभी के सहयोग से एक नवरस की जो यात्रा हमने कंप्लीट की है, आई एम श्योर 50% तो भावों को एहसासों को महसूस किया होगा सबने। टीएचडीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन, ये जो संस्था है, इसकी सफलता के लिए केवल आप सबका साथ ही जरूरी नहीं है, एक कुशल नेतृत्व की भी जरूरत होती है। और या मैं यूं कहूं कि वो केवल एक कुशल नेतृत्व ही नहीं, वरन उसके साथ एक अपनापन, संवेदनशीलता, आत्मीयता का भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं सबके सामने बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि हमारी मुख्य संरक्षिका एमडी मैम का हमें न केवल प्रोत्साहन मिलता है, वरन बहुत ही सहजता के साथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग एट एनी कॉस्ट, प्रॉब्लम बताइए और सॉल्व हो जाएगी, ये जो एक हमारा भाव हमारे सामने आता है, वो हमें हर कदम पर एक मोटिवेशन देता है। और मैम का हर कार्यक्रम में, आप सबको पता है हमारी एक मंथली बैठक होती है, बहुत सारे उसमें कार्यक्रम होते हैं, तो हर प्रोग्राम में मैम का एक पूरी आत्मीयता के साथ जुड़ना और एक व्यक्तिगत कंसर्न के साथ जुड़ना, जिससे हमको ये फील होता है कि हम मैम के हैं और मैम हमारी हैं। तो ये जो एक फील आता है कि हम सब का एक परिवार है, वो हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके लिए कितना भी कोई कठिन कार्य होता है वो बहुत सहज रूप से हो जाता है। तो जब ऊपर से एक आशीर्वचन ऐसा रहता है तो नीचे एक काम जो बहुत स्मूथली चलता है। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट एंड वी ऑल लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन तेजस्विनी के सभी सदस्य इस बात के लिए बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तालियों से एक बार मैम का फिर से स्वागत, और मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी हमारी एमडी मैम को कि आए प्लीज और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। मैम प्लीज। A very good afternoon. THDC Ladies Welfare Association तेजस्विनी के एनुअल फंक्शन पर उपस्थित समस्त THDC परिवार को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं हमारे तेजस्विनी क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस मंजू वर्मा और पूरी कमेटी को इस फंक्शन के बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। इन लोगों की कड़ी मेहनत और लगन ने ही इस फंक्शन को इस सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साथ ही साथ मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करके हम सबका भरपूर मनोरंजन किया और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हमारी पूरी कमेटी क्लब ने जिस तरह से जिस उत्साह और उमंग ऊर्जा के साथ आज परफॉर्म किया है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। A big hand of applause for all the committee and club members. इस वर्ष हमारे एनुअल फंक्शन का थीम नवरस सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट एंड स्पेक्ट्रम ऑफ वुमेनहुड रहा। नवरस नारी के विभिन्न रूपों और भावनाओं का अद्भुत संगम है। नृत्य, संगीत, नाटक, कला के माध्यम से हमारी कमेटी ने इसको बहुत सुंदर रचनात्मक ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इवन 9 के 9 रसों को उन्होंने प्रस्तुत किया। इस रचनात्मक प्रस्तुति के लिए भी मैं अपनी पूरी क्लब का बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। सारे क्वेश्चन राउंड्स का सभी ने भरपूर आनंद लिया। THDC लेडीज क्लब पूरा वर्ष कुछ न कुछ प्रोग्राम्स करके हम सबका भरपूर मनोरंजन करता है। इसके साथ ही साथ यह विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों और वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेता है। इन वेलफेयर प्रोग्राम्स का मतलब सिर्फ किसी कमजोर वर्ग को सहायता पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका चहुमुखी विकास करना, उनको अपने साथ लेकर चलना है। क्योंकि जब समाज के सभी वर्गों का विकास होता है तभी कोई देश आगे बढ़ता है। इस वर्ष वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत किड्स क्लब के स्कूल के बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरण के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा शास्त्रीय कला से परिचित होने का मौका मिला।
किड्स क्लब के बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमारी कमेटी द्वारा पूरे वर्ष बहुत ही कठिन प्रयास किया गया। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई गई, लाइक वेरियस गेम्स, क्विजेस, पजल्स, डांस की गतिविधियों को पूरी क्लासेस को पूरे अच्छे से सुचारू ढंग से चलाया गया ताकि उन बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, वो किसी अभाव के कारण समाज में पीछे ना रहे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा स्थापित वंदे भारत कुंज स्कूल में उनकी आवश्यकता के अनुसार अलमीराज डिस्ट्रीब्यूट की गई। कंप्यूटर लैब में बच्चों के बैठने के लिए स्टूल्स वितरित किए गए। शिक्षण सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। डालवाला स्थित कुष्ठ आश्रम में आवश्यक राशन सामग्री व अन्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण हमारी पूरी कमेटी द्वारा पूर्ण निष्ठा से किया गया। इस वर्ष हमने क्लब की गतिविधियों और बैठकों के लिए एक अलग सुव्यवस्थित कक्ष को भी स्थापित किया है। मिसिस मंजू वर्मा और उनकी पूरी कमेटी ने पूरे वर्ष पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ क्लब की सारी गतिविधियों को चलाया। इस वर्ष तेजस्विनी का यह सफल प्रयास रहा कि हम समाज के कमजोर और लाचार वर्ग के प्रति अपनी संवेदनाएं पहुंचा सके। मैं तेजस्विनी की समस्त कार्यकारिणी, हर सदस्य, टीएचडीसी प्रबंधन, सीएसआर, एचआर, सेवा टीएचडीसी व सभी सहयोगियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्पण के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करती हूँ। वर्ष 2026-27 के लिए क्लब की प्रेसिडेंट के रूप में मिसिस रेणु वर्मा का चयन किया जाता है। मैं मिसिस रेणु वर्मा और उनकी पूरी टीम को अपनी ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। इनके सहयोग और समर्पण से तेजस्विनी नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैम का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम ने मुझे क्लब का अध्यक्ष चुनकर जो विश्वास और सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैम थैंक यू मैम। और मेरा और मेरी टीम का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हम क्लब की एक्टिविटी में सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो ताकि हम कुछ नई उपलब्धियों को हासिल कर सके। और आपसे मैम स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा हमारे साथ आप हमेशा हमें सजेशन, गाइडेंस और हेल्प देते रहिएगा जिससे हमको सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके अपने क्लब को। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद मैम, धन्यवाद रेनू मैम। और अब मैं हमारी परम आदरणीय एमडी मैम को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आमंत्रित करूंगी। और अभी जो मैं एक छोटा सा सेरेमनी होना है, इसको देखकर आप सबको बहुत ही ज्यादा गर्व का अनुभव होगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव मैम ने लिया है। और जिस दिन से मैम ने हमको बताया उस दिन से हमारे तो कॉलर्स अप हो गए हैं मैम। हमारी पूरी कमेटी मेंबर्स बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं इस बात से कि हमारे एफर्ट्स को आज एक्नॉलेज मैम ने हमसे कहा कि हम एक क्राउन सेरेमनी करना चाहते हैं पुरानी कमेटी के मेंबर्स को। अब हम पुरानी कमेटी ही हो गए हैं। तो बहुत बहुत सारी तालियों के साथ मैम का, मतलब ये वाली तालियों की आवाज ना अभी तक सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और जब मैम ने हमें बताया, हमने अपनी कमेटी मेंबर्स को बताया, मंजू मैम ने, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारी खुशी का क्या ठिकाना था। क्योंकि जब एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है तो वो मुझे लगता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है वो कि हम कोई एफर्ट करें तो उसको कोई यदि एक्नॉलेज करे। और क्राउन सेरेमनी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी मैम एमडी मैम को कि प्लीज सैश और क्राउन पहनाकर हम सबका
सबसे पहले हमारी मुख्य संरक्षिका लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन क्लब की मैम मुख्य संरक्षिका के लिए सैश पहनाकर मंजू मैम उनका अभिनंदन कर रही हैं और तालियों से मैम का अभिनंदन। धन्यवाद मैम। ये जो कुछ क्षण थे जब हम कहते हैं ना शब्द कम पड़ गए हैं, तो ये सच में वही था। अभी हम बोलने के लिए बोलते हैं, बट अभी ये वही क्षण थे कुछ जहाँ शब्द नहीं है, केवल फीलिंग्स हैं। आज हम भावों को वैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एहसास और भावों का ही एक हमने गलत बोल दिया था, वो अंतिम पड़ाव नहीं था। ये जो फील और एक भाव आज आया है खुशी का, ये एक 10वां रस है आज हमारा। बहुत सुंदर, धन्यवाद, सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और तेजस्विनी जो लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन तेजस्विनी है, वो केवल एक लेडीज़ क्लब नहीं है, बल्कि प्रतिभा, सृजन, संस्कार और आत्मीयता का एक सुंदर परिवार है। और ऐसे परिवार को सदा ही प्रोत्साहन और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारी केवल एमडी मैम ने ही नहीं, बल्कि हमारे एमडी सर का भी मार्गदर्शन और अमूल्य सहयोग तो निरंतर रहा ही है। वो एक प्रेरणा स्रोत तो रहे हैं। और यही बात जो मैं एमडी मैम के लिए बोली थी, वही बात मैं एमडी सर के लिए भी बोलूंगी कि सर ने बहुत ही आत्मीयता के साथ और हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे आ जाता है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताओ और ऐसे सॉल्यूशन आ जाता है कि हमें लगता है कि हम बहुत सहज रूप से सर से भी कोई बात मैम को बताते हैं और सर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हमारा काम फिर से बहुत ही आसान हो जाता है और हम अपने जितने भी हमारे जो दायित्व हैं उनको बहुत सहजता से पूर्ण कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं बहुत ही अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय एमडी सर से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। सर प्लीज। मैं मैडम से पूछ रहा था कि बोलना जरूरी है क्या, क्योंकि एक तेजस्विनी के सामने बोलना मुश्किल हो जाता है। अब तो इतनी सारी है, तो लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है हमारा टीएचडीसी का। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि इतना अपनापन फील होता है किसी भी प्रोग्राम में आके। ये सब आप लोगों के जो मन से प्रोग्राम करने का जो लगन है, वेरी बिग हैंड टू होल ऑफ द लेडीज क्लब। आज आपने जितने अच्छे से 9 रसों को दिखाया है, आई थिंक ये बड़ा चीज़ों को पढ़ना आसान होता है, उनको स्टेज पे एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और आपने बहुत बढ़िया से उसको प्रेजेंट किया। दैट इज कमेंडेबल एंड उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक हमारी टीएचडीसी परिवार की बात है या जैसे लेडीज़ क्लब के काम करने की बात, मैं हमेशा मैडम को भी बोलता हूँ कि हम लोगों को समाज के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाएँ, हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ, तो ये एक लेडीज़ क्लब के थ्रू भी हो सकता है। हमारी एचआर टीम, हमारी सीएसआर टीम हमेशा आपके साथ है। आप जो भी इनिशिएटिव लेना चाहें, बल्कि मैं तो एक सुजेशन भी दे रहा था मैडम को कि आप हर महीने एटलीस्ट एक एक्टिविटी आपकी वेलफेयर की होनी चाहिए, तो उस तरह से आप ढूंढिए कहाँ पे हम वेलफेयर कर सकते हैं। तो आपको पीएचडीसी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जैसा कि आपने बोला कि जहाँ भी मुझे कहीं पता चलता है कि कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली आई ट्राई कि आपको इमीडिएट सोल्यूशन मिले उस चीज़ का, और ये आगे भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। आप सभी ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते रहें। और जैसा शुरुआत में इन्होंने कहा था कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, जनरेशन बढ़ रही है, प्रोग्रेस बढ़ रही है, उसमें जितना हाथ हमारा है उससे ज़्यादा हाथ आप सब लोगों का है। मैं बार बार यही कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप अपने कामों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, और आगे अगले साल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं हमारी
अध्यक्षा मैम, प्रेसिडेंट मैम से अनुरोध करती हूँ कि हाँ, परम आदरणीय एमडी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी टीएजीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन तेजस्विनी की ओर से। एमडी सर प्लीज। Give a big round of applause. It's our honor. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Manju ma'am. अब हम अपने कार्यक्रम की एक ऐसी कड़ी, अंतिम तो नहीं बोलना चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी कड़ी जो जब भी कोई ऐसा छोटा बड़ा कोई भी एक प्रोग्राम होता है तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स जो लगते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं और इट्स आवर ड्यूटी टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द होल टीम, इन द एंटायर टीम। तो मैं एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट कर रही हूँ अनीता मैम को। टीएसडीसी लेडीज क्लब तेजस्विनी के आज के इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी के अमूल्य योगदान हेतु आपका हृदय से कोटि कोटि आभार और कृतज्ञता। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रबंध निदेशक महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से हमारे इस कार्यक्रम हेतु अपना कीमती समय देकर हमें कृतार्थ किया और समय समय पर हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करते रहे हैं ताकि हम अपने क्लब की समस्त गतिविधियों को निर्बाध रूप से क्रियान्वित रख सकें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने मार्गदर्शक मंडल मैडम मुख्य संरक्षिका का, जिन्होंने हमारी हर गतिविधि में हमारा न केवल मार्गदर्शन किया अपितु उत्साहवर्धन भी किया। इसके साथ साथ मैं एचआर, वित्त विभाग एवं इलेक्ट्रिकल विभाग का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो हमारे कार्यक्रमों को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन हेतु अथक प्रयास कर हमें सहयोग देते रहे हैं। यहाँ मैं उपस्थित हमारे तेजस्विनी समस्त परिवारजनों हेतु धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। आपकी उपस्थिति से ही हमारा कार्यक्रम शोभायमान हुआ है। आप सभी की उपस्थिति हेतु आभार एवं वे सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार एवं कृतज्ञता। इसी के साथ ऑफिसर्स क्लब के सभी सहयोगियों का मैं और चीनू भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय टीएसडीसी। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से वार्षिक कार्यक्रम को यहीं विराम करने की अनुमति चाहूँगी। आप सभी को भोजन हेतु आमंत्रित करती हूँ। सॉरी, मैं इंटरप्ट करने के लिए बीच में आ गई। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो हमारा वार्षिक उत्सव का उपहार होता है, जो गिफ्ट है, वो वेडनेसडे को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसके लिए मैं फिर से सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने हमारे लिए जो बैंक के कूपन्स हम लोगों ने इस बार अरेंज किए हैं और उसको मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सर ने इतने पर्सनल एफर्ट्स के साथ हमको वो जो इतने इजीली मिल गए हैं, तो आप सब भी बहुत खुश होंगे उनको लेकर, क्योंकि वो एक तरीके का कैश अमाउंट है, तो आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ उससे ले सकते हैं। तो हमारा एनुअल डे का जो गिफ्ट है वो वेडनेसडे को आप लोगों को दिया जाएगा सबको, ठीक है? थैंक यू। और एक छोटी सी बात है बस, वो बहुत थोड़ा शायद मिस हो गई है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी डिपार्टमेंट से हमने एक मैम को बुलाया था, कल्पना मैम को, जिन्होंने ये सारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ को बनाने में हमारी बहुत हेल्प की है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये करीब एक मंथ से नहीं तो 20-25 दिन से हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके पूरा काम कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। तो अभी सब भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। थैंक यू सो मच।